आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है विक्टोरियन कॉस्ट्यूम्स। और ये ग्लोबल कॉस्ट्यूम्स के अंदर आता है। जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ विक्टोरियन कॉस्ट्यूम्स यूज्ड बाय वुमेन। सो इसके अंदर आप देखें, जो विक्टोरियन इरा था ये 1837 से लेके 1901 तक ये चला था। एंड विक्टोरियन इरा में बेसिकली ये है कि विक्टोरियन एज ब्रिटिश हिस्ट्री में जो एक क्वीन थी जिसका नाम था विक्टोरिया, उसके नाम पर ही ये विक्टोरियन एज थी, क्योंकि वो ब्रिटेन की क्वीन थी जिसने कि 1837 से लेके 1901 तक राज किया। और उस क्वीन के नाम पर ही इस इरा को हम विक्टोरियन इरा कहते हैं। इस वक्त पर कोई टीवी नहीं थे, कोई कंप्यूटर्स नहीं थे और कोई कार्स भी नहीं थी। हालांकि लास्ट के कुछ सालों में कार्स की इंट्रोडक्शन ज़रूर हुई थी। उस वक्त पे बहुत सारे बच्चे जो थे वो काम करने जाते थे और स्कूल्स में बच्चे जो है नहीं जाते थे। जो क्वीन विक्टोरिया थी जिसके नाम के ऊपर ये विक्टोरियन इरा था, क्योंकि वो बहुत फैशनेबल थी, वो जो भी फैशन करती थी, वो क्या इंट्रोड्यूस करती थी, उसके अकॉर्डिंगली ही इसको हम विक्टोरियन इरा कहते हैं। तो जो विक्टोरिया क्वीन थी वो 1819 में पैदा हुई थी। उनके फादर एडवर्ड थे और उनकी मदर जो थी वो एक जर्मन लेडी थी जो कि एक प्रिंसेस थी जिनका नाम था मारिया लूसा विक्टोरिया। सो जो विक्टोरिया थी उनके जो फादर थे वो तभी उनकी डेथ हो गई थी जब वो एक छोटी बेबी थी, और जो कि 23 जनवरी 1820 में उनके पापा की जो है जो राजा थे उनकी डेथ हो गई। तो उनको पता था कि एक दिन उन्हें ही इंग्लैंड की जो है क्वीन बनना है। लेकिन विक्टोरिया जो थी, आपकी क्वीन विक्टोरिया, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी। एक जर्मन गवर्नेंस थी जो उन्हें आकर सारी लेसन देती थी, घर पर ही उन्हें पढ़ाती थी। तो वो इस तरह से जर्मन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को पढ़ते हुए बड़ी हुई। 1837 में जो विक्टोरिया थी वो इंग्लैंड की क्वीन बन गई सिर्फ 18 साल की उम्र में। और जो क्वीन थी उनका एक वास्ट एम्पायर था जिसको कि हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। तो पूरे ब्रिटेन पर क्वीन विक्टोरिया का राज था। तो आप देख सकते हो इस फ़ोटो में कि किस तरीके से विक्टोरियन इरा में जो लेडीज़ थी, जो वुमेन थी, वो किस तरह की ड्रेसेस जो हैं वो पहनती थी। तो अगर हम ड्रेसेस की बात करें तो इस टाइम पे जो औरतों का वार्डरोब होता था वो ढेर सारे गाउन्स से भरा हुआ रहता था, जिनमें कि आपके लॉन्च गाउन्स एंड इवनिंग या बॉलरूम गाउन्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते थे। जो लॉन्च गाउन्स होते थे वो लोगों के द्वारा, मतलब जो लेडीज़ होती थी वो घर पे पहनती थी। ये ड्रेसेस वेलवेट की बनी होती थी, इनके ऊपर बोज भी होती थी, इनके शोल्डर्स जो होते थे वो बड़े होते थे और ये काफ़ी फैलावदार जो है इनकी ड्रेसेस होती थी। अगर हम बॉल रूम गाउन्स की बात करें तो ये बहुत ही स्टाइलिश एक्स्ट्रावेजेंट गाउन्स होते थे, और जो अमीर औरतें होती थी उनको आप इस तरह के गाउन्स में अक्सर देख सकते थे और इनको स्पेशल इवेंट्स पे पहना जाता था। और ज़्यादातर ये इनका जो नेक होता था वो शोल्डर से आउट जाता था। आपको मैंने यहाँ पे साइड में एक पिक्चर दिखाई है, इसमें आप देख सकते हो। आप कुछ इंग्लिश मूवीज़ भी अगर देखेंगे, जैसे कि पुरानी जो विक्टोरियन इरा की बनी हुई जो इंग्लिश मूवीज़ हैं, या फिर जो फेरी टेल्स की मूवीज़ आप देखते हो, उन सब में आपको विक्टोरियन इरा के गाउन्स जो हैं दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो विक्टोरियन इरा में नेकलाइन थी वो बर्था नेकलाइन वॉज वेरी वेरी मच पॉपुलर, जिसकी कि बहुत लो शोल्डर एंड नेकलाइन होती थी जो कि वुमेन जो है विक्टोरियन इरा में पहनती थी। इसके अलावा एक गारमेंट और पहना जाता था जिसे कहा जाता था कॉर्सेट। कॉर्सेट लेडीज़ जो पहनती थी वो इसलिए पहना जाता था कि इसमें कमर को काफ़ी हद तक दबा दिया जाता था, तो कमर जो थी बहुत पतली दिखाई देती थी और बस्ट और जो हिप एरिया था वो बड़ा दिखाई देता था, जिससे कि एक बहुत सुंदर फेमिनिन लुक उस टाइम पे माना जाता था। इससे लेडीज़ की जो वेस्ट होती थी वो काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज होती थी। उसके बाद आप अक्सर सोचते होंगे कि
ये गाउन्स इतने हैवी नीचे से बड़े बड़े कैसे दिखाई देते थे, तो उसका जो राज था वो था क्रेनोलिन। क्रेनोलिन जो था एक बांस के डंडों से बना हुआ जो है एक मटेरियल होता था, जो लकड़ी से बना होता था। ये एक तरह की आप ऐसे सोच लीजिए कि जो टोकरी होती है उसको अगर हम उल्टी कर दें तो वो ही है एक क्रेनोलिन, जिससे कि ऊपर उसमें होल रहता था सिर्फ कमर के घुसाने के लिए, और बाकी उसका एक सर्कुलर शेप होती थी, जिससे कि जो आपका जो गाउन्स होते थे बॉल गाउन्स उनके नीचे पहना जाता था। कई बार ये स्टील का भी होता था, पर ये काफ़ी स्टिफ होता था, जिसकी वजह से जो फॉल ऑफ द स्कर्ट है वो काफ़ी हैवी और फैली हुई दिखाई देती थी। उसके ऊपर से पहना जाता था पेटीकोट, जो कि आपके स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता था। अब ये देखिए, जो ये फर्स्ट इमेज है इसमें सबसे नीचे लेडी ने जो है पेटीकोट पहन रखा है, ताकि ये जो आपका वुडन मटेरियल है या फिर ये जो स्टील का बना हुआ क्रेनोलिन है वो उसे चुभे नहीं। तो उसके नीचे, क्रेनोलिन के नीचे साथ में पेटीकोट पहना जाता था। इसके साथ ही एक और चीज़ जो इस्तेमाल की जाती थी वो था बसल। बसल में जो आप देखिए, ये जो नीचे जो लेडी की पिक्चर है इसमें इसका हिप एरिया अजीब तरीके से बाहर को निकल रहा है, तो ये इसका राज है बसल। बसल भी क्रेनोलिन की तरह होता था, लेकिन इसमें जो हैवीनेस दी जाती थी, जो बाहर को जो पोर्शन निकाला जाता था वो बैक साइड में हिप एरिया में आता था, जिसकी वजह से जो ड्रेस है पीछे से उठी हुई दिखाई देती थी। अब हम स्लीव्स की बात करें तो उस टाइम पर जो स्लीव्स थी वो भी बहुत बड़ी बड़ी और ह्यूज स्लीव्स होती थी, जिनको आप बेल शेप में कह सकते थे, पफ स्लीव्स कह सकते थे, इवन बॉल या बैलून स्लीव्स भी उस टाइम पर इस्तेमाल की जाती थी। अदर देन दिस, ये जो आपके गाउन्स होते थे जो लेडीज़ पहनती थी वो थे आपके बेदिंग सूट्स, जो कि वूल के बने होते थे। इसमें लॉन्ग पैंट्स रहती थी और फ्लेयर्ड जो है शर्ट्स रहती थी। और इसके साथ साथ जब भी ये गाउन्स पहने जाते थे, इसके साथ बहुत ही सुंदर और बड़ी हैट्स पहनी जाती थी। जो हैट्स थी वो यंग वुमेन, गर्ल, लेडीज सब पहनते थे। और मोस्टली जो हैट्स होती थी उनमें रिबन्स, फेदर्स, फ्लावर्स वगैरह बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें लगी होती थी। ये वेलवेट या सैटिन या कॉटन फैब्रिक की बनी होती थी। इवन कई बार इनमें बर्ड के फेदर्स वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते थे। या साथ में जो डायग्राम है, फोटोग्राफ लगी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह की डिफरेंट तरीके की जो हैट्स हैं ये लेडीज़ पहनती थी। उसके अलावा ये आप एक और कैप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बोनेट। तो बोनेट ये जो है ये एक तरह का हेड गियर होता था, जो कि अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों तरह की लेडीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉमन था। बेसिकली इसे क्या करते थे कि अपनी चिन के नीचे इसको बांधा जाता था, और ये प्लेन भी हो सकते थे और इनमें कोई डिज़ाइन भी हो सकता था, और ये बहुत मल्टी कलर के होते थे। कई बार इसमें फैदर्स भी होते थे, कई बार इनको बहुत तरीके से डेकोरेट भी किया जाता था, तो कई बार ये सिल्क के भी होते थे। तो ये आप देखिए, ये जो पिक्चर है इसमें जो लेडी ने पहना हुआ है इसमें बोनेट का फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू शो किया गया है। अदर दैन दैट, जो लेडीज़ एसेसरीज़ कैरी करती थी उसमें विक्टोरियन एरा के बड़े बड़े फ़ैन होते थे। ये फ़ैन बहुत ही सुंदर होते थे, इनमें एम्ब्रॉयडरी होती थी, कई बार पेंटिंग होती थी, ये खुल जाते थे और ये बंद भी हो जाते थे। लेडीज़ इसको अक्सर अपने हाथ में रखती थी, और ये पेपर या वुड के बने होते थे। और कई बार जो बहुत रिच क्लास की लेडीज़ होती थी वो फाइनेस्ट सिल्क के बने हुए फैंस भी इस्तेमाल करती थी, जो कि उनकी ड्रेस को एक कंप्लीट लुक देते थे। जो विक्टोरियन एरा की लेडीज़ थी वो अपने हाथ कभी खाली नहीं छोड़ती थी, उनके हाथों पे अक्सर जो है ग्लव्स होते थे। तो कभी भी उनके हाथ बिना आप ग्लव्स के नहीं देखोगे, और जहाँ भी वो जाते थे वो ग्लव्स पहन के जाते थे। हर एक ओकेजन पे उनके हाथों में ग्लव्स होते थे, लेकिन जब वेडिंग डे होता था तो वहाँ उस समय पर सफ़ेद रंग के ही ग्लव्स पहने जाते थे। उसके अलावा जो विक्टोरियन एरा में लेडीज़ एसेसरीज़ यूज़ करती थी उसमें जो पहली एसेसरी है दैट इज़ पैरासोल। पैरासोल जो होती हैं बहुत एक फैशनेबल एड्स होती हैं, बहुत ही स्टाइलिश, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल होती थी। ये सन से प्रोटेक्शन के लिए ली जाती थी। इसको आप ये हैट की जगह अगर आप इसको एक अम्ब्रेला कहेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ये एक तरह की
छोटे साइज़ की अम्ब्रेलाज होती थी जो कि लेस वगैरह से डेकोरेटेड होती थी। इनके बहुत सुंदर फैंसी हैंडल्स होते थे। इनके ऊपर वुड का या आइवरी का जो है, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत के जो नक्काशी के साथ जो डिज़ाइन होते थे वो बनाए हुए रहते थे, और अक्सर इनकी ड्रेसेस में साथ में ये कैरी करते थे। फिर होते थे इनके ब्रोचेस जो इनकी ड्रेस में अक्सर लगे हुए रहते थे, और ये एक विक्टोरियन ज्वेलरी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। ये बहुत ही सुंदर, महंगे, एक्सपेंसिव होते थे। इनमें कई बार हीरे लगे हुए होते थे, और बहुत ही बेशकीमती नग इसमें जड़े हुए रहते थे। और इसमें एक लार्ज पिन होती थी जिसमें कि लेडी का पोर्ट्रेट होता था, या उस टाइम की ग्रीक गॉडेस के भी इमेजेस इसमें रहती थी। अदर देन दैट आप देख सकते हो विक्टोरियन इरा में लेडीज़ जो है बहुत सुंदर हैंड बैग्स जो है कैरी करती थी, और ये बहुत ही छोटे से जो फैब्रिक के पर्स होते थे इन्हें रेटिक्यूल कहा जाता था। ज्वेलरी में इसके अलावा उनके पास क्राउन होता था, रिंग्स बहुत पहनने पसंद किए जाते थे, और जो आपकी ये प्रिंसेस थी, जो क्वीन थी विक्टोरिया, ये नेकलेस पहनना भी बहुत पसंद करती थी। तो अगर आपको टाइटैनिक मूवी याद हो तो उसमें भी सारी कहानी नेकलेस के आसपास ही घूमती है। तो आप जान सकते हैं कि उस वक्त में जो है वो नेकलेस को कितना ज़्यादा पसंद किया जाता था। अगर हम विक्टोरियन लेडीज़ के हेयर स्टाइल्स की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग डिफरेंट स्टाइल के हेयर स्टाइल्स उस वक्त की लेडीज़ जो हैं वो करती थी। तो उनके ज़्यादातर जो बाल होते थे वो लंबे होते थे, पर उन्हें बन में बांध लिया जाता था, और उसके अलावा वो लोग एक फॉल्स हेयर पीसीज या एक्सटेंशंस भी लगाते थे, और आर्टिफिशियल फ्लावर्स का भी इस्तेमाल करते थे। फुटवेयर जो थे उनके वो वी शेप में रहते थे, और छोटी हील्स भी उसके अंदर बाद में ऐड कर ली गई थी। इन शूज़ को स्टिपल शूज़ कहा जाता था। आई होप आपको विक्टोरियन इरा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और लेडीज़ के गारमेंट्स और उनकी एसेसरीज या ज्वेलरी जो भी वो इस्तेमाल करती थी वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद किया, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।